हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एचडीएम में, जहाँ पर आप सीखते हैं बेसिक गणित और अपने सभी क्लास के चैप्टर्स का सल्यूशन। अगर आप कक्षा 9th में है, ठीक है, क्लास 9, तो आप अपने पूरे क्लास 9 में जितने भी मैथ के चैप्टर हैं उनका सलूशन पा सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तब भी आपको सलूशन मिलेगा, क्लास 1 में हो चाहे क्लास 10 में हो, किसी भी क्लास के बच्चे के लिए मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे चैनल पे मैंने सबके लिए वीडियो बना के रखा है और प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी बेसिक से शून्य से मैथ सीखें तो मेरे चैनल में विज़िट कीजिए, चैनल को अंदर विज़िट करें और देखें। आपको मैंने एकदम बेसिक से जोड़ने, घटाने, गुणे और भाग से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड की है, ताकि हर बच्चे को कम से कम ये आ जाए, क्योंकि ये जब आपको नहीं आएगा तो आप आगे नहीं सीख पाते। जब आपको जोड़ना आता है, घटाना आता है, गुणा आता है, भाग आता है, तब जाकर आप किसी भी चैप्टर को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपको यही नहीं आए तो फिर आप किसी भी चैप्टर को सॉल्व भी नहीं कर पाते। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है आपका ये जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स। तो अगर आप क्लास 9 में हैं तो आप चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का इतिहास आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। क्लास 9 के मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब गणित का इतिहास में आपको सबसे पहले पढ़ना है बीजांग, क्योंकि यहीं से आपके क्रियात्मक प्रश्नों की शुरुआत होती है। सबसे पहला अगर कोई पूछे कि क्लास 9 में सबसे पहला गणित के क्रियात्मक प्रश्न कौन से हैं, तो वो बीजांग है। क्या है वो? बीजांग है। बीजांग से ही प्रश्न शुरू होते हैं। आपको बीजांग की डेफिनेशन पता होना चाहिए, बीजांग की परिभाषा, कि एक्चुअल में बीजांग है क्या। ठीक, तो चलिए बताता हूँ। किसी संख्या को एक अंक प्राप्त होने तक आपस में ही जोड़ा जाता है तो वही प्राप्त अंक उस संख्या का बीजांक कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 12 का बीजांक ज्ञात कीजिए, तो दी हुई संख्याओं को आपस में ही जोड़ना है तब तक जब तक एक अंकों की संख्या प्राप्त न हो जाए। जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगा, इसका बीजांक होगा। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में जो भी हमने समझा, 12 एक संख्या थी जिसको आपस में जब मैंने जोड़ा तो मुझे 3 मिला। अतः मैं कह सकता हूँ कि 12 का बीजांक क्या है, 3 है। ठीक है, इसी तरह से ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बीजांक वाले प्रश्नों में। 467, अच्छा ये नहीं दिया, ये मेरा एग्जाम्पल है, उदाहरण हमने माना। तो वो जो बुक में है वो आपको बनाना है, वो आपके लिए होमवर्क है, पर पहले आप इसको देख करके अच्छे से सीख लीजिए बीजांक क्या होता है। तो प्रश्न पहला 467, ठीक है, 467। यहाँ पर देखिए इनको आपस में ही जोड़ना है, तो 4 + 6 + 7 लिखना है। अब इनको जोड़ने के बाद आया 17। 17 दो अंकों का है, यहाँ पर एक अंकों की बात हो रही थी, तो इनको फिर से आपस में जोड़ेंगे। तो एक में जोड़ेंगे, 1 + 7 करिए, तो 1 और 7 जोड़ा तो कितना आया, 8 आया। अब 8 क्या है, वो एक अंकों का है, यहाँ दो नंबर नहीं दिख रहे हैं 17 की तरह, यहाँ बस एक ही नंबर है, 8। तो जब दी हुई संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो अगर डबल अंक आए तो उसको फिर जोड़ना है, तब तक जोड़ना है जब तक एक अंकों की संख्या प्राप्त न हो जाए। तो जब एक अंकों की संख्या प्राप्त हो गई वही संख्या इसका बीजांक है। अतः आप कहेंगे 467 का बीजांक 8 है। ठीक, अब हम देखते हैं हमारे दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न में है हमारा 676। ठीक, तो 676 को आपस में जोड़ेंगे, तो 6 + 7 + 6 लिखे, जिनको जोड़ने के बाद ये हुआ 19। 19 दो अंकों का है, मतलब इसको फिर से जोड़ेंगे इसी की तरह, तो 1 + 9 जोड़ा 10 आया। यहाँ पर तो एक बार में एक अंक आ गया था, लेकिन यहाँ दूसरी बार जोड़ने के बाद फिर से दो अंक आ गए, इनको फिर से जोड़ेंगे तो एक में 0 जोड़ेगा, एक ही होगा। अतः आप कहेंगे 676 का बीजांक 1 है। ठीक, तो कुल मिला के नियम वही है, एक अंक आने तक आपको जोड़ना होता है, चाहे आपको उसको जितनी बार जोड़ना पड़े, और उन संख्याओं को आपस में कोई तीसरा या नया संख्या नहीं आता। यही 6 7 6 है जो आपस में जोड़ा, फिर ये 1 9 है जो आपस में जोड़ा, फिर वो 1 0 है जो आपस में जोड़ा, और कुल मिला के 1 आया। ठीक, अब है 888। ठीक है, 888 आपस में जोड़ेगा तो 8 या 24 होता है।
24 है वो 2 अंकों का है, तो 2 और 4 को फिर जोड़ेंगे तो 6 आया। अतः हम कहेंगे हमारा आंसर क्या है, 6 है। ठीक। अगला है 20 98 65। अगर मैं इकाई दहाई सैकड़े में बात करूँ तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,09,865। इनको आपस में जोड़ेंगे 2 + 0 + 9 + 8 + 6 + 5। इनको आपस में जोड़ने पर यह हुआ 30। 30 2 अंकों का है तो इसको आपस में फिर से हमने जोड़ा तो 3 और 0 जोड़ करके 3 आया। अतः आप कहेंगे कि ये जो 2,09,865 था इसका बिजांक 3 है। लास्ट आपका 34 है, तो 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 3 + 4 7 होता है, अतः इसका बिजांक 7 है। तो आई होप अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा तो आप बिजांक क्या है आपने इजीली सीख लिया होगा इन 4 उदाहरण के माध्यम से, 4 नहीं 5 उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको बिजांक के बारे में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक इसमें से समझ नहीं आया। ठीक, तो अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक में। ठीक है, बीजांग के प्रश्न आपको बनाना ही है और ये एग्ज़ाम में आते भी हैं। बीजांग की परिभाषा भी आता है, इसलिए मैंने बीजांग की परिभाषा दिया था, तो आप परिभाषा भी याद रखिए और बनाना भी सीखिए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पर आपको प्रश्न बोला है तीसरे नंबर में, वो दूसरा प्रश्न था, इससे पहले बीजांग की उपयोगिता या कुछ पूछा होगा। तीसरे प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ें या क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसको इन संख्याओं में जोड़ने पर यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहला प्रश्न है 241। ठीक है, अभी आपके बुक का प्रश्न है, आप देख सकते हैं 241। तो हमने आपस में पहले इनको जोड़ा। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं, जब भी ऐसा प्रश्न आए और कोई भी अंक दिया रहे तो हल करने के लिए आपको सबसे पहले तो हल करके लिखना है उस प्रश्न को, उस अंक को जो कि है ये। ठीक है, फिर इसका आपको बीजांग निकालना है। क्या निकालना है, बीजांग। बीजांग निकालना है मतलब इन्हीं को आपस में जोड़ना है इस तरह से। तो 4 2 6 6 और 1 7। ठीक, बीजांग का है 7। आप क्या बताइए 9 के पहाड़े में 7 आता है, नहीं आता। लेकिन 9 से पूरी तरह कटे इसके लिए आप इसमें क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 7 और 2 9 हो जाएंगे और 9 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसको 9 में कन्वर्ट करने के लिए आपने जितना भी जोड़ा वही क्या है, इसका आंसर है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने 2 4 1 आपस में जोड़ा, इनका बीजांग निकाला तो ये आया 7। 7 9 से कब विभाजित होगा, जब इसमें 2 ऐड करेंगे, है ना, 2 जोड़ेंगे। तो बस पूछा था क्या जोड़ें, तो कि वह 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जिसे जोड़ने पर वह 9 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, किस में जोड़ने पर, 241 में जोड़ने पर, जिसे 241 में जोड़ने पर वह 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक, समझ आया। इसी तरह से आपको बाकी के प्रश्न बनाना है। ठीक, एक और बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक बार में समझ ही नहीं आता होगा, चाहे टॉपिक कितना भी सरल हो। ठीक है, तो चलो ऐसे बच्चों के लिए हम दोबारा बता रहे हैं। बाकी जिनको समझ में आ गया है वो बिल्कुल अभी बुक निकाल कर बैठिए और मेरे साथ बनाते रहिए, तब तक मैं समझाता हूँ अगला टॉपिक, मतलब इसी को आगे। अब दूसरा प्रश्न जो है इसमें वो है 861। ठीक, अब पहले इसका तो बीजांग निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, बीजांग निकालेंगे। तो बीजांग निकालते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप बीजांग निकाल रहे हैं, जो कि है 8 6 और 1। ठीक है, 8 6 14 होता है, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा। ये 2 अंकों का है तो इसको फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो आपका आएगा 6। अब 6 9 के पहाड़े में तो आता नहीं, लेकिन 3 जोड़ूंगा तो खुद 9 हो जाएगा, जो कि 9 के पहाड़े में आता है और कट जाएगा। अतः हम कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिसे 861 में जोड़ने पर यह 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। किससे, 9 से। ठीक, तो ये आपका आंसर हुआ। तो आपको बस इसी तरह से बनाना है और हिंदी में ये लिखना है, ये लिखना पड़ेगा, आप इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसको छोड़ेंगे तो फिर आपका आंसर अधूरा रहेगा। हो सकता है 2 में आपको सिर्फ 1 या 1.5 नंबर मिले। तो समझ गए ना, ये लिखना है। अब
आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको बनाइए और मुझे कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। चलिए सीखते हैं अगले टॉपिक को, जो कि ऊर्ध्वतिरभ्याम है, ठीक है। ऊर्ध्वतिरभ्याम ये क्या होता है? ऊर्ध्वतिरभ्याम गुणा की एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें आपका कम समय लगता है और आप बहुत जल्दी आंसर लेकर आते हैं ऐसे गुणनफल का, ठीक है। जैसे कि 23 को गुणा करना है 27 से। अब कुछ बच्चे जो नए हैं उनको दिक्कत होगा, क्योंकि अब तक उन्होंने गुणा को कुछ इस तरह से बनाया होगा, ठीक है। ये 23 गुणित 27 ऐसे ही लिख करके, गुणा ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये नॉर्मल पद्धति है, ठीक। आज हमें क्या सीखना है? ट्रिकी मेथड सीखना है। तो जब आप ट्रिकी मेथड सीखते हैं किसका? मल्टीप्लाई का, ठीक है। मल्टीप्लाई का आप जब ट्रिकी मेथड सीखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कुछ रूल्स होते हैं, उसके बनाने के तरीके भी अलग होते हैं। तो तरीका ही है, एक के नीचे एक लिखना। तो 23 के नीचे आप किसको लिखेंगे? 27 को, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो गुणा का चिन्ह है वो दर्शा रहा है कि इन दोनों का गुणा होना है। अब बनाने का तरीका ये है, ये 3 एरो, अगर आप इस 3 एरो को समझ जाते हैं तो फिर आप उसको जमा करके आप तुरंत इसको बना लेंगे। अभी सीखने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में बिना पेन कॉपी चलाए आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक। तो पहला जो एरो होता है वो इकाई का गुणा इकाई से करने के लिए होता है। ये वाला जो पहला एरो है, इधर से पहला, ये सैकड़े का सैकड़े से गुणा करता है, ठीक है। दहाई का दहाई से गुणा करता है। अब चूंकि इकाई दहाई है तो ये दहाई दहाई से गुणा करेगा, फर्स्ट वाला इकाई इकाई से करेगा। अब जो बीच में है वो दोनों के साथ करता है, मतलब तिर्यक गुणा, मतलब 2 का गुणा 7 से, ये 2 का गुणा 7 से, 3 का गुणा 2 से, तो 3 का गुणा 2 से, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला काम है जमाना, 3 लाइन खींचना इस तरह से, जो कि आपको पहला दिख रहा है इकाइयों का, इकाई दहाई, ये दहाई और दहाई का। अब ऐसे लाइन खींच के 3 खंड बना लेने का। 3 खंड बना लिए। अब आपको गुणा जो भी आएगा उसको यहाँ लिखना है। तो आप 3 का गुणा 7 में करेंगे। आपने एरो में जो संख्याओं को लिखा है उनका गुणा होना है यहाँ। तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, बस अब छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। 3 दूनी 6, 2 सत्ते 14, तो 3 दूनी 6 हुआ था, 2 सत्ते 14 हुआ था। दोनों को आप जोड़ सकते हैं और एक बार लिख सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग लिखेंगे कि 3 दूनी ये 6 हुआ, 2 सत्ते ये 14 हुआ, ठीक। तो दोनों के गुणज को अलग अलग लिखना है, लेकिन याद रहे इनको आपस में जोड़ना है। इनको क्या करना है? जोड़ना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इनका गुणा, तो 2 दूनी कितने होंगे? 4 होंगे। तो पहले हमने इनका गुणा किया तो 21 आया, फिर हमने 2 सत्ते 14 लिखा, 3 दूनी 6 लिखा, फिर इनका 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 से किया तो 4 आया। अब इतना करने के बाद फाइनल आंसर लिखना है, जिसके बाद आप इस लाइन में एक और लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर अगर डबल या ट्रिपल अंक आया तो बस इकाई अंक को लिखना है, दहाई को हासिल देना है। इसमें भी इकाई को लिखना है, दहाई को हासिल देना है, ठीक। तो 21 की 1 हासिल आई 2, 14 और 6 20 होते हैं, 20 में 2 हासिल आया 22 हुआ, 22 की 2 हासिल आई 2। अब जब हासिल 2 आया तो 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 होगा, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 6, ठीक। समझ आया? नहीं आया? तो चलिए अभी हमारे पास प्रश्न बाकी है, दूसरा प्रश्न भी समझते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा 33 गुणित 37। तो पहला एरो इकाई और इकाई का होता है, मतलब इकाई इसकी 3 है और इसका 7 है, तो 3 और 7 को जमाएंगे। दूसरे वाले में तिर्यक गुणा होता है, तो तिर्यक गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 और 3 का गुणा होगा तो ये 3 3 को रखे, 3 और 7 का होना है तो ये 3 और 7 को रखे, मतलब ऊपर के 3 और 3 यहाँ, नीचे के 3 7 यहाँ संख्या है, ठीक। अब इसमें दहाई दहाई का होता है तो हमने इसको रख दिया, ये दहाई और दहाई यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 होगा, 3 सत्ते यहाँ भी 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक। तो इसका गुणा करके यहाँ लिखे, इनका गुणा करके यहाँ लिखे, इनका गुणा यहाँ। अब 7 या 21 की 1 लिखेंगे, हासिल आई 2, 21 और 9 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 होगा, 32 की 2 हासिल आई 3,
अब हासिल 3 इसमें जोड़ेंगे तो 9 में 3 जोड़ेंगे 12 होगा। ठीक, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, इनको जब आप आपस में जोड़ेंगे तो ये 30 होंगे। इसमें से जो 2 है वो हासिल जाएगा इस तरह से, तो ये टोटल 32 हो जाएगा, जिसे आप 32 कहते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे होंगे तो 32 का आप 2 लिखेंगे यहाँ पर। अब आप 3 यहाँ पर कैरी करेंगे, है ना, हासिल देंगे। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 9 3 12, तो ये कुल मिला के आपका आंसर है। ठीक, अब इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं जो 2 अंकों पर आधारित होते हैं। ठीक, ज़्यादातर प्रश्न क्या होंगे, ये 3 अंकों के होंगे, 2 अंकों के भी होंगे। तो चलिए अभी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और बताता हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों को डाउट होगा। ठीक है, तो किसी को भी डाउट ना रहे, सभी बच्चे सीखें। 45 का गुणा 45 से करना है। ठीक, मान लेते हैं प्रश्न है, तो ये रहा हमारा 3 एरो। इकाई इसका 5 और 5 है, तो ये 5 और 5 को रख दिया। इस वाले में दहाई और दहाई को रखना होता है, तो 4 और 4 को रख दिया। ठीक, ये 3 खंड। यहाँ पर आपको 4 5 रखना है, ये छोटा छोटा 4 5 आप लिख दो इस तरह से। 5 पंचे 25, 5 चौक 20, ये भी 5 चौक 20। ठीक, तो ये 20 20 आने वाले हैं, 4 चौक 16। आंसर लिखते समय 25 का 5 हासिल आई 2, 20 20 40, 40 2 42 के 2 हासिल आई 4, 16 और 4 को जोड़ेंगे तो ये टोटल 20 हो जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक, समझ आया? ऐसे करके ढेरों प्रश्न आप बना सकते हैं, काफ़ी सरल होता है ये। एक और बता देता हूँ। ठीक, चलिए एक और प्रश्न थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इस तरह से 36 और 34। ठीक, 6 चौक 24। इस एरो को आप बनाइए, यहाँ 6 रखिए, यहाँ 4 रखिए, यहाँ 3 रखिए, 3 रखिए। 6 चौक 24 रख दिए, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 24 की 4 हासिल आई 2 यहाँ पर। 18 में आप 12 को जोड़ेंगे तो ये टोटल 30 होगा। 30 तो 32 हासिल आई 3 और ये 12, तो आपका आंसर है 12 24। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। अच्छा, अगर इसमें 3 अंकों का आया तो क्या करेंगे, तो आपको वो भी समझना है कि 3 अंक आया तो क्या करना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये 3 अंकों का प्रश्न है। 108 गुणित 102, आंसर पता नहीं क्या आएगा। ठीक है, चलिए अब एरो की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि नंबर्स भी बढ़ गए। पहले सिर्फ 2 अंक थे, अब 3 अंक हो गए। तो क्या करना है, एरो को भी बढ़ा देना है। पहले 3 एरो थे, अब टोटल 5 एरो हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले इकाई का गुणा इकाई से, ये एरो दर्शाता है। इकाई का दहाई से दूसरा एरो दर्शाता है। सैकड़ा का इकाई का सैकड़ा से, दहाई का दहाई से, ये एरो दर्शाता है। फिर दहाई का सैकड़ा से, सैकड़े का दहाई से, ये एरो दर्शाता है। और सैकड़ा का गुणा सैकड़ा से होगा, ये वाला एरो दर्शाता है। तो कुल मिलाकर के ये आपके एरो हो गए। ठीक है, जहाँ पर आपको मैंने स्पष्ट बता दिया। आप चाहे तो लिख सकते हैं इकाई इकाई इकाई, दहाई दहाई, इकाई, सैकड़ा दहाई, इकाई, सैकड़ा दहाई, इकाई, दहाई दहाई, सैकड़ा सैकड़ा, सैकड़ा सैकड़ा। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गुणा करना है इनका, 8 और 2 का, तो 8 दूनी 16। ठीक, पूरा 16 लिखना है, अभी हासिल नहीं देना है। 8 दूनी 16। 2 और 0 का गुणा करेंगे तो 2 शून्यम 0, 8 शून्यम भी 0, तो आया 0। ठीक, 2 एक कम 2, 8 एक कम 8, 2 एक कम 2 में 8 एक कम 8 को जोड़ेंगे, क्योंकि आखिर 2 बार लिख के जोड़ना होता है। आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 2 एक कम 2, 8 एक कम 8, 8 2 10, ये 10। अब 0 का तो 0 होना है, इसलिए सिर्फ 10। यहाँ 1 शून्यम 0, 1 शून्यम 0, मतलब आंसर सिर्फ 0 आएगा। 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। ठीक, बन गया प्रश्न हमारा। तो ये रहा हमारा आंसर। लेकिन आया कैसे, तो 16 की 6 लिखा, हासिल 1 इसमें गया। अब 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 का 1, 10 की 0 हासिल आई 1। अब यहाँ भी 0 में जोड़ेंगे, 1 का 1, और ये वाला 1, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए कुछ आपको अभ्यास भी करवा दूँ।
वरना फिर आप कहेंगे एक ठो समझा कर चले गए, हमें तो समझ नहीं आया। ठीक, तो चलिए आपको समझ में आना चाहिए। प्रश्न मान लेते हैं 204 गुणित 205 है। ठीक, ये एरो, फिर ये एरो में सब, ये एरो में 2 और ये। ठीक, अब छोटे छोटे रूप में लिखते हैं ताकि आपको समझ आए। 4 और 5 यहाँ रहेगा, 0 और 4, 0 और 5 यहाँ रहेगा, 2 0 4, 2 0 5 यहाँ रहेंगे, 0 0 2 2 और यहाँ पर भी 2 2। ये जम गया। ठीक, जम गया तो इसके लिए एक खंड, इसके लिए दूसरा खंड, इसके लिए तीसरा खंड, इसके लिए चौथा और इसके लिए ये। ठीक, 5 चौक 20 या 4 पंचे 20। ठीक, 5 शून्य शून्य होगा, 4 शून्य शून्य होगा तो शून्य, 5 दूनी 10। ठीक, 4 दूनी 8 और 0 शून्य शून्य मतलब छोड़ दो उसको, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य मतलब शून्य, 2 दूनी 4। आंसर लिखते समय 20 का 0 हासिल आए 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 का 2, 8 और 10 18 होते हैं तो 18 की 8 हासिल आई 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, 4 का 4, ये आपका आंसर है। ठीक, तो अब तो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो कोई बात नहीं, चलो दूसरा प्रश्न बनाते हैं। जब तक समझ ना आए तब तक बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न बनाता हूँ। हर प्रश्न एक दूसरे से अलग होना चाहिए। चलिए, अगर मैंने आपको दिया 104 और 106। ठीक, ये पहला एरो, ये दूसरा एरो, ये जिसमें सब रहते हैं। ठीक, तो इसमें 4 और 6 है, इसमें 0 4 और 0 6 है, इसमें 1 0 4 1 0 6, इसमें 0 0। ठीक, और 1 1 और इसमें 1 और 1 है। ठीक, ये रहा इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। ठीक, 6 चौक 24, 6 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य मतलब शून्य, 6 कम 6, 4 एक कम 4, 0 का 0 आएगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। 1 शून्य शून्य 1 शून्य शून्य मतलब शून्य, 1 एकम 1। आंसर लिखते समय 24 का 4 लिखेंगे, हासिल आए 2, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 का 2। यहाँ पर 6 4 10 होने वाले हैं तो 10 का 0 हासिल आई 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 का 1, ये वाला 1, ये आपका आंसर। ठीक, तो काफ़ी सरल है ये टॉपिक। इसी तरह से आपको जमाना है और बनाना है। तो 2 अंकों के लिए ये 2 एरो इस्तेमाल होता है, 3 अंकों के लिए ये वाला एरो इस्तेमाल होता है। ठीक, दोनों एरो को ध्यान में रख करके आप अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो भी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक, आपका लाइक ही बताएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं हमारे ऊर्ध्वतिरम के बाद अगले टॉपिक को। तो अगला टॉपिक है हमारा एकाधिकेन पूर्वेण विधि। एकाधिकेन पूर्वेण विधि क्या होता है? ये उससे भी सरल है क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको ये चिन्ह ये सब याद नहीं करना तो फिर ये आपके लिए बहुत सरल है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है। क्या? यहाँ जो रूल मैं बताऊँगा, ठीक है, अगर उस रूल से बाहर प्रश्न आया तो इसमें नहीं बन पाता, और जो प्रश्न इस रूल को फॉलो करेंगे वो तुरंत बन जाएंगे और इसका आंसर भी बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ रूल्स क्या है। रूल्स आपको लिख करके रखना है। ठीक है, नोट करके रखना है। रूल्स ये है, सबसे पहला रूल, ठीक, लिखवाता हूँ आपको। इकाइयों का योग, ठीक है, इकाइयों का योग क्या होना चाहिए? 10। ठीक, इकाई में जो भी संख्या हो दोनों तरफ उनका योग 10 होना चाहिए। और दूसरा रूल है कि दहाई की जो संख्या है वो दोनों तरफ बराबर हो। ठीक, मतलब अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो और इनका योग 10 हो, चाहे 2 और 8 हो, चाहे 4 और 6 हो, दोनों की अलग अलग इकाइयाँ आपस में जोड़ के 10 होनी चाहिए। अगर ये दोनों नियम फॉलो हो जाते हैं तो फिर आपका प्रश्न बहुत आसानी से बनेगा, 1 सेकंड में आंसर आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। ठीक,
चलिए बताता हूँ। प्रश्न है 23 गुणित 27। चेक करेंगे, इकाई है इसका 3 और इसका इकाई है 7, जो कि 10 हो रहे हैं। पहला नियम अप्लाई हो गया, इसके दहाई में 2 है और उसके दहाई में भी 2 है, दूसरा नियम भी अप्लाई हो गया। जब दोनों नियम अप्लाई हो गए तो आंसर फटाफट आएगा। करना क्या है, जिनके इकाइयों का जो 10 हो गया उनको गुणा कर दो और जितना अंक आएगा वहाँ लिख दो। तो 3 सत्ते या 7 तिया 21। आंसर के 2 अंक आ गए हैं, 1 अंक और आना है। दहाई की संख्या दोनों में बराबर हो तो इससे एक अधिक का इसमें गुणा कर दो। तो दोनों में 2 है, 2 से एक अधिक होगा 3, तो 3 दूनी 6। ये आपका आंसर है ना। सरल, काफ़ी सरल है। अगर आपको लग रहा है अरे ये तो मेरे से बन जाएगा, तो बिल्कुल बन जाएगा, बनाइए। ठीक है, चलिए अगला 43 और 47 है। ठीक है, इकाइयों का योग देखिए, 7 और 3 10 हो रहे हैं ना, तो यहाँ भी आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 7 तिया 21, दोनों में 4 है, 4 से एक अधिक क्या होगा 5। अगर बराबर है दोनों तो उससे एक अधिक का ही गुणा होगा। जैसे यहाँ दोनों में 2 था तो 3 का गुणा किया, क्योंकि 2 से अधिक 3 होता है, 4 से अधिक 5 होता है, 5 चौक 20। ये आंसर है आपका इसका। इसी तरह से इसका, इनका भी इकाई का योग 10 हो रहा है, तो 7 तिया 21, दोनों में 5 है, 5 से अधिक 6, तो 6 पंचे 30। ठीक, यहाँ भी इकाइयों का योग 10 हो रहा है, तो 7 तिया 21, दोनों में 7 है, तो 7 से एक अधिक 8 होता है, तो 8 सत्ते 56। ये इसका आंसर। 3 सत्ते 21, दोनों में 1 है, तो 1 से अधिक 2 होता है, 2 एक कम 2। ये इसका आंसर। ठीक, अब जब मैंने आपको रूल पहले लिखवा दिया है, तो अब आपको बताना है क्या ये संख्या इस रूल से डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई होगी। क्या इसके नियम से, एकाधिकन प्रवण नियम से ये बनेगा? बताइए क्या होगा। ये नहीं बनेगा। क्यों? इकाई का योग 0 और 8 को जोड़ के देखो, 8 ही होगा। 10 आया क्या? नहीं आया। तो जिसके इकाई का योग 10 नहीं आता वो प्रश्न भी इस विधि से नहीं बनते। तो आपको याद रखना है, कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे एग्ज़ाम में जो इस विधि से बनेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले गुणा करने से पहले आपको नियम अप्लाई करना है कि इकाइयों का योग 10 हो रहा है कि नहीं, दहाई की संख्या दोनों में बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप नहीं बना सकते, और अगर आपने बनाया तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकाधिकन के प्रश्न और कैसे होते हैं? एकाधिकन के प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जो घात के रूप में लिखे जाते हैं, इस तरह से। ठीक, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो घात में होंगे, लेकिन कॉमन चीज़ ये है कि उनके इकाई में 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। तो एकाधिकन से ये भी बनता है। करना क्या है, इकाई में 5 है तो 5 का सीधा 5 से गुणा कर दो, लिख दो 25। यहाँ भी क्या लिख दो, सीधा 25, पहला काम। अगर मैंने ये भी दिया तब भी 5 का गुणा करके आपको लिखना है 25। तो पहले के 2 आंसर तो आ गए, अब सामने में जो लाना है उसकी बात करते हैं, वो कैसे आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट, 2 है तो 2 से एक अधिक 3 होता है, 3 दूनी 6। 4 है तो 4 से एक अधिक 5 होता है, तो 5 चौक 20। 9 है तो 9 से एक अधिक 10 होता है, तो 10 निया 90। आया समझ? मतलब यहाँ भी 5 का गुणा करके 25 ही लिखना है, जैसे यहाँ सब में 25 आया था, सॉरी 21 आया था। और 3 है तो 3 से एक अधिक 4 होगा, तो 3 चौक सीधा आपको 12 लिखना है। ठीक, तो जो प्रश्न में घात होगा और एकाधिकन से बोलेगा वो इस तरह से बनेंगे, और जो नॉर्मल है वो इस तरह से बनेंगे। तो दोनों ही याद रखना है, ये नॉर्मल और एक घात वाला। ठीक है, इनमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, ज़रा सा भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए आने वाले वीडियो में इसका पूरा सलूशन लेकर आऊँगा जिसमें आपका डाउट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वतिरभ्याम जो आपने सीखा था एरो वाला, ठीक है, उसमें सिर्फ वो 2, 3 या अंकों वाले ही प्रश्न नहीं होते, यहाँ पर चर और अचर के भी प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे कि एक्स वाला और संख्या वाला। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न दिए जाते हैं। अब वो कैसे बनेगा, तो वो भी एरो से ही बनेगा। ठीक है, एरो से ही बनेगा। तो करना क्या है, प्रश्न ध्यान से देखना है, पढ़ना है ऊर्ध्वतिरभ्याम लिखा है कि नहीं। अगर स्पष्ट लिखा है कि ऊर्ध्वतिरभ्याम की विधि से गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो करना ये है, ये आपका प्रश्न है,
आपको करना ये है कि वही 3 एरो जमाना है इस तरह से, जहाँ 1 और -2 को लिखेंगे क्योंकि ये इकाई है इसका, ठीक है। 2x और 2x यहाँ रहेंगे और ये तिर्यक गुणा इनके लिए है। 3 खंड बनाएंगे, 2 एक कम 2, माइनस है तो माइनस लगाना है। 2 दूनी 4 होगा तो 4x लिखो, माइनस है तो माइनस लगाओ। 2 एक कम 2x लिखो, 2 दूनी 4 लिखो, दोनों में x दिख रहा है तो x की घात 2 हो जाएगा, ठीक। ये -2, 4 में 2 घटेगा क्योंकि देखो एक माइनस है और एक प्लस है तो प्लस माइनस कटता है, तो बड़ी संख्या क्या है माइनस है तो -2x लिखेंगे और ये सामने में रहेगा 4x की घात 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ आया? नहीं आया? डाउट में है? तो चलिए आपका डाउट क्लियर करते हैं। हाँ, इसमें भी 3 अंकों के भी प्रश्न हो सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको ये आपके सबसे लास्ट प्रश्न वाली में मिलेगा, ठीक है। अभी हम शुरुआत से पढ़ते जा रहे हैं तो सबसे लास्ट प्रश्न वाली आप निकालेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर मैंने ये लिखा जिसमें दोनों प्लस हैं, ठीक है, तो यही 3 खंड आप बना सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8x, 3 दूनी 6, दोनों में x है तो x की घात 2, ठीक। आंसर लिखते समय 6x की घात 2 लिखेंगे, प्लस 6 और 8 जुड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस है तो 6 8 14x प्लस 8। जोड़ते समय सिर्फ x को आप x की घात 2 मत करना, घाती नहीं जुड़ता। घाती तब जुड़ती है जब गुणा होता है, यहाँ पर हम सिर्फ जोड़ रहे हैं तो जोड़ते समय x के सामने का अंक जुड़ता है। जैसे ये दोनों सिर्फ x हैं, दोनों क्या है सिर्फ x है, तो जुड़ के क्या आएगा, इनके सामने में कुछ नहीं है मतलब 1 है दोनों में, तो वो 1 और 1 जोड़ के 2 होगा, x तो बस एक बार लिखना होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका दूसरा एग्जाम्पल, ठीक। अगर 3 अंकों का हुआ तो क्या करेंगे? तो देखते हैं क्या करेंगे। इसके लिए एक खंड, इसके लिए एक खंड, इसके लिए एक खंड, इसके लिए एक खंड, खंड ही खंड बनते रहेगा। चलिए बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। हाँ, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4y प्लस y कम y हो गया। अब बीच में सबका गुणा होता है पता है ना तीसरे स्टेप में, तो इसका गुणा इससे 3 दूनी 6x प्लस 2 एक कम 2x प्लस 2 एक कम 2y। अब ध्यान देना है दोनों में y था तो y की घात 2 लिखना है, ठीक। अब इसका गुणा होगा तो 3 एक कम 3xy दोनों, क्योंकि इसमें x और इसमें y है, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे तो दोनों में 2 है तो 2 2 4 हुआ, 2 दूनी 4, xy दोनों में है तो लिख देंगे xy। अब इनका गुणा होगा तो 3 दूनी 6, दोनों में x है तो x की घात 2। अब इतना लिखने के बाद फाइनल आंसर लिखना है, तो फाइनल आंसर आपका 6x की घात 2, दोनों में x y है तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, 4 3 7xy प्लस ये दोनों जुड़ेगा, ये इसके साथ नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि इसमें y है जो कि उसमें नहीं है, तो 6 और 2 8x प्लस 2y की घात 2 प्लस 4y में एक y जोड़ेंगे 5y, लास्ट में प्लस 2, ये वाला, ठीक। ये पूरा आपका आंसर है। तो इसी तरह से आप अपने 1.9 है शायद, इसके सारे प्रश्न बना सकते हैं, प्रश्न 1.9 के, ठीक। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा समझाना आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अपने सभी चैप्टर के सॉल्यूशन पाना चाहते हैं या आपके एग्ज़ाम करीब है, आप चाहते हैं कि हमें इस चैप्टर का बताइए उस चैप्टर को बताइए, तो आप पहले कमेंट कीजिए ताकि जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो तैयार हो जाए, ठीक है। तो आपको समझना है कि आपका पर्सनल ट्यूशन क्लास है, जहाँ पर आप जो बोलेंगे वही होगा। तो आपको करना ये है, वीडियो ध्यान से देखना है, बिना स्किप के देखना है, पूरा देखना है, और जहाँ जहाँ मैं आपको प्रश्न देता हूँ उसको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि क्या आंसर आया। और हमारे चैनल के बारे में सबको बताना है, अपने क्लास में अपने दोस्तों को शेयर करना है
और सब ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। यूट्यूब में सर्च करके देखिए हमारे वीडियो को मैथ बाय STM लिख के, ठीक है। बाय बच्चों।